हालेलुया, प्रेज खुदावंद तेरा शुक्र हो। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने मौका बख्शा कि मैं छोटी सी खुदावंद की बेटी खुदावंद के दुखों को बयान कर सकूं। जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है, मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि पीएमसी चैनल पे खुदा ने मुझे ये फिर फजल अता किया ताकि मैं उसकी खुशखबरी को बांट सकूं अपने बहन भाइयों के साथ, सबके साथ जितने मेरी आवाज़ को सुनते हैं उन तक हम खुदा के कलाम को सीखें और सिखाने वाले बन जाएं। इस चैनल को खुदा बरकत दे। भाई जवेद की सारी टीम को, हम सब को खुदा बरकत दे और इसी तरह अपने नौकरों का अपने खेत में इस्तेमाल करता रहे। खुदा हम सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ों में आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से यीशु मसीह की मुबारक ज़ुबान से जो बातें निकली वो सलीब पर हैं और ये दुख की बातें हैं कि यीशु ने जो सलीब पर 7 कलमात बोले, उसमें से खुदा ने मौका अता किया मुझे ताकि मैं उसके कलाम को पेश कर सकूं। हम छठे कलमे पर गौर करेंगे और ये कलमा, ये आयत हमें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील है, उसका 19 बाब है और 23 आयत है। हम मिलकर पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावंद इस कलाम के इन बातों के वसीला से हम सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदावंद ने जो हमारे साथ कलाम किया है, अब यीशु मसीह सलीब पर हैं, उन्होंने जो छठी बात अपनी जुबान से अपने मुबारक मुंह से कही, दुख की बातें हैं, परेशानी की बातें हैं, मंजर अजीब है। यीशु सलीब पर है और सलीब पर भी उन्होंने इस फतह के नारे को लगा दिया क्योंकि वो है फतहमंद खुदा। हमें ईमान रखना भी चाहिए इस बात पर कि हमारा वो फातह खुदा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मौत और कब्र और पताल पर फतह पाई है, शैतान पर फतह पाई है, शैतान के सारे कामों पर फतह पाई है। यीशु ने जो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था, जो यीशु के बारे में कहा हुआ था, जो जितनी पेशगोइयां मेरे यीशु के बारे में कही गई, इस फतह के नारे के अंदर, ये छठी बात के अंदर, छठे कलमे के अंदर हमें ये खुदा सबक देता है और हमें सीखने को मिलता है कि यीशु ने वो नारा लगा दिया कि जो खुदा के बारे में कहा गया था। और इसके बारे में हमें एक और पेशगोई सबसे पहले मिलती है पैदाइश की किताब में, जब खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया और खुदा ने औरत से कलाम किया कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा जो तेरे सर को कुचलेगा। और इसमें शक नहीं है कि यहाँ पर वो भी एक फतहमंदी का नारा था जो यहाँ पर पेश गोई यीशु जिसको पूरी करता है कि उसने अबलीस के सर को कुचल दिया। इसीलिए तो यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब उसको पकड़कर लेकर आ रहे थे यरूशलेम की गलियों में और उसको घसीटा जा रहा था और उस पर जुल्म किया जा रहा था, तो मेरे अजीजों हमें ये भी सबक मिलता है कि जब यीशु मसीह रास्ते में आते थे, जब दुखों के अंदर थे, वो दुख की हालत में थे, दुख की राह पर चल रहे थे, वो गुनहगारों की खातिर अब उनकी जान जो है कुर्बान होने वाली थी, तो उनके हर जख्म के अंदर, उनकी हर बात के अंदर, उनकी राहों के अंदर हमें ये मिलता है कि एक फतह थी। हालेलुया। इंसान के अंदर ये लियाकत नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो इतने दुख को बर्दाश्त कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु ने इस काम को पूरा किया, जो हम सब के लिए एक सबक है कि दुनिया के अंदर जितने नबी पैगंबर आए, किसी ने फतह का नारा ना मारा, फतह का नारा लगाया तो यीशु नासरी ने लगाया। हालेलुया। उसमें हमें ये मिलता है कि यीशु ने कहा तमाम हुआ। हालेलुया। इसमें शक नहीं है कि तमाम हुआ। तमाम क्यों हुआ? क्योंकि जो खुदा ने अपने बेटे के जुम्मे एक काम लगाया था, जो बाप ने एक बेटे को काम सौंपा था
और वह इंसान की सूरत में कि यीशु बनकर हमारे दरमियान आया और उसने बाप की भी जिम्मेदारी को पूरा किया है। अगर देखा जाए तो इतना बेटा वफादार कि उसने हर काम को पूरा किया जितना काम बाप ने उसके जिम्मे लगाया था। हालेलुया। इसके बारे में ईसाया भी पेशगोई करते हैं कि जब उसकी जान है कुर्बान की जाएगी तो वो अब उसकी उम्र दराज होगी, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। हालेलुया। यहां पर भी हमें ये पेशगोई मिलती है यीशु मसीह के बारे में कि उसके बारे में जो कहा गया था वो यीशु ने सलीब पर अब पूरा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें शक नहीं है कि उसने जख्म खाकर भी, इतनी मार खाकर, इतना दुख बर्दाश्त कर कर उसने फिर भी एक फतह का नारा लगाया। आम शख्स, इससे पहले सैकड़ों लोगों को सलीब दी गई लेकिन किसी ने फतह का नारा ना लगाया। हालेलुया। जख्मों पर कोई गालिब ना आ सका, लेकिन मेरा और आपका यीशु सलीब पर गालिब आया। उसने मौत पर जान दी, उसने पाताल पर फतह पाई, उसने मौत अपनी जान की कुर्बानी इस तरह उंडेल दी कि उसने गुनहगारों की शिफायत की, गुनहगारों की शिफायत की। शायद हमें कोई ना छुड़ा सकता, कोई ना बचा सकता इस बुरी एक अलामत से, तारीकी से कोई ना निकाल सका, लेकिन मेरे और आपके यीशु ने एक बहुत बड़ा काम सलीब पर किया। इससे पहले अबलीस की भी कोशिश थी कि यीशु सलीब पर ना जाए, लेकिन उसने जो कहा था वो कर दिखाया। उसने ये भी कहा कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसको वापस लेने का भी इख्तियार है। अबलीस के कामों को कुचल दिया, गुनाह को कुचल दिया, जो बागे अदन से गुनाह इंसान पर, आदम पर लागू था, खुदावंद यीशु नासरी ने उसको सलीब पर खत्म कर दिया। हालेलुया। उसने ये साबित कर दिया कि मैं जो हूं सो हूं। हमारा खुदा जो है वो फतह का खुदा है, वो हमें सब्र करना सिखाता है। अब यीशु को जब यरूशलेम की गलियों में लेकर आ रहे थे तो उनका लहू का एक एक कतरा, एक एक जख्म, उसमें से फतह का नारा था। उसने अपना मुंह ना खोला। इसके बारे में यशायाह भी हमारे साथ ये कलाम करते, इसमें यशायाह 53 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि उसने अपना मुंह ना खोला तो भी वह खामोश रहा, और जिस तरह बर्रा ज़िबा करने को ले जाते हैं उसी तरह, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान होती है, उसने मुंह ना खोला और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। इसमें शक नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो हकीकी खुदा है, हकीकी खुदा जिसके अंदर कोई शक नहीं है, मोहब्बत के अंदर कोई शक नहीं है। उसने जख्म खाए, उसके अंदर कोई शक नहीं है। मैं और आप उसके जख्मों को देख सकते हैं। जब यीशु मसीह की कमर पर कोड़े लगाए जा रहे थे तो मेरे अजीजों, जो कोड़े थे जब उसको उसके जिस्म पर मारते थे तो कोड़ों को जब लगाते थे उसकी कमर पर और खींचते थे तो गोश्त कैसे उछलता था। कहते हैं कि दीवारों के साथ उसका खून, उसका गोश्त जो है वो चितड़े उड़ गए, और इसमें शक नहीं है उसकी दाढ़ी नोची गई, थूका गया। मेरे अजीजों, उसके दुखों पर गौर करें। इस हर बात के अंदर, इस लहू के अंदर, लहू के कतरों के अंदर हमें फतह नजर आती है। उसका लहू फातेह है। बेशुमार कुर्बानियां की गई, लेकिन इस बर्रे की कुर्बानी ने पूरी दुनिया को पाक कर दिया। हालेलुया। फिर यीशु ने फतह का नारा मार दिया। यीशु जानता था कि मैं जो खुदा का कलमा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया हूं, अब मैंने इस नजात के काम को पूरा करना है। अगर यीशु चाहता तो सलीब तक ना ही जाता, लेकिन फिर भी जो नबियों ने, पैगंबरों ने उसके हक में पेश गोइयां जितनी लिखी थी वो पूरी होनी जरूर थी। हालेलुया। इसमें शक नहीं, उसने उस काम को पूरा कर दिया, काम को पूरा किया, और वाकई ही उसकी उम्र दराज है। वो अपनी नस्ल को देखेगा। अब वो हमारा इंसाफ करने के लिए आएगा, हमें लेने के लिए आएगा। मेरे अजीजों, इन दुखों के दिनों के अंदर, इस कलमे के अंदर, इस फतह के अंदर हमें एक दिलेरी मिलती है कि यीशु ने इतने जख्म खाकर भी
हमारी जानों को बचा लिया। जो हमारी सजा थी, हमारे गुनाह थे, वो यीशु के ऊपर लाद दिए गए। वो यीशु ने खुद उठा लिए और हमें पाक और साफ कर दिया अपने लहू के वसीला से, उस बड़े की कुर्बानी के वसीला से। मेरे अजीजों, मैं और आप पाक ठहराए गए हैं। अब खुदा चाहता है कि जो भी उसके पास आए, जरूर है कि यीशु मसीह के लहू से धुल जाए, तौबा कर ले, पानी का बपतिस्मा ले ले, उसकी सलीब के नीचे आ जाए। वो जो कलवरी से खून बहता हुआ आज भी गुनहगार को बुलाता है और पुकारता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम और सुकून दूंगा। आराम और सुकून की जिंदगी खुदा के लोगों सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है और किसी के पास नहीं। जब यीशु को सलीब पर दिया जा रहा था तो उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, और जब सर पे कांटों का ताज रखा गया था तो हमारे जहन का यीशु ने कुर्बानी दे दी, ताकि हमारा जहन जो है, हमारा दिमाग जो है, बुरी बातों को ना सोच सके। जब हाथ और पांव में कील ठोके जा रहे थे तो उसने हमारे हाथों की सिफारिश की खुदा से, ताकि हमारे हाथ बुरे कामों को ना करने पाए। अपनी जुबान पर जब वो सिरका लगाया जो नहायत कड़वा था, वो इसलिए जुबान पर सिरका लगाया गया ताकि हमारी जुबान जो है बुरी बातों की तरफ ना जाए, किसी का दिल ना दुखाए, किसी की चुगली ना करे, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम ना लगाए, किसी को बुरा ना बोले, किसी को बुरी बददुआ ना दे। मेरे अजीजों, खुदा ने हमारे लिए बहुत बड़े दुख उठाए और हर दुख के अंदर, हर जख्म के अंदर हमें एक फतह नजर आ रही थी। जिन लोगों ने उसको सलीब पर दिया, मसलूब किया, जब कैदी बनाकर उसको लेकर जा रहे थे, तो मैं और आप इस बात को गौर करें कि उसने फिर भी गुनाहगारों की शिफायत की है। 53 बाब के अंदर लिखा है, यशायाह की किताब 53 बाब इस बात की गवाही देते हैं। अगर हम उसकी स्टडी करें, क्योंकि ये एक हवाला जो है बड़ा दुख का एक हवाला है। इसके अंदर यीशु मसीह की मौत के बारे में लिखा हुआ है। दाऊद ने भी पेश गोई की, और यीशु मसीह के दुखों पर गौर करें तो उसने कहा कि वो मुझे ताकते और घूरते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके हाथ और पांव में कील ठोके गए। आइए उसके जख्मों पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदलें और खुदा उनके आगे झुक जाएं। आइए इस साल के अंदर इस कलमे से हम ये सीखें कि खुदा ने हमें क्या बरकत दी है, खुदा ने हमारे सामने कौन सी चीज को रखा है। बरकत को लेना है, नाकामी को नहीं, कामयाबी को लेना है, अपने खुदा की तरफ जाना है। मेरे अजीजों, इस छोटे से टाइम में, इस छोटे से वक्त में खुदा ने मुझे जितनी बरकत दी मैंने आप तक पहुंचाई। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से और इस छठे कलमे के वसीला से बरकत दे, और फतह का नारा मारते जाते हैं, क्योंकि फतह का झंडा लहराऊं मैं, यीशु की जय जय गाऊं मैं। हर तरह यीशु का झंडा लहराएं, उसके झंडे को लहराने का वक्त आ गया, वो आने वाला है। आइए तैयारी करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।